आजकल न्यायालयों में महिलाओं के द्वारा कुछ जो ये केसेस होते हैं, जैसे 125 हो गया, 498 हो गया, डीवी एक्ट हो गया, ये जो न्यायालय में दाखिल किए जा रहे हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो झूठ के आधार पर दाखिल किए जा रहे हैं और इनसे कहीं ना कहीं पुरुषों का शोषण हो रहा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए आजकल फैमिली कोर्ट्स में महिलाएं दावा दायर करती हैं। जब पति पत्नी के दाम्पत्य संबंध खराब हो जाते हैं तो वो सीधा जो है कॉम्प्रोमाइज़, काउंसलिंग सब चीज़ करवाई जाती है कोर्ट्स में, महिला हेल्पलाइन। लेकिन महिलाएं जो हैं राज़ी नहीं होती, कंप्रोमाइज़ नहीं करती। एक बार न्यायालय में आ जाती हैं तो सब दावे दायर करती हैं, जिसमें घरेलू हिंसा का दावा महिलाएं अक्सर करती हैं कि हमारे साथ शादी के बाद वहाँ घरेलू हिंसा हुई। ठीक, उसके बाद वो 125 का दावा दायर करती हैं, मेंटेनेंस, जनरल मेंटेनेंस। और फिर 498 दहेज का दावा दायर करती हैं कि हमारे साथ उल्टी हुई, हमसे दहेज मांगा गया। अक्सर देखा गया है कि ये दावे दायर होते हैं, महिलाएं मायके में बैठी होती हैं और मेंटेनेंस क्लेम करती हैं। सिमिलरली डीवी एक्ट में घरेलू हिंसा में भी उनका यही आचरण होता है। तो इससे पुरुष समाज में या पुरुषों को उत्पीड़न तो हो ही रहा है, साथ में परिवार नाम की चीज़ की हानि भी हो रही है कि विवाह जो हमारे यहाँ ज़्यादातर अब खंडित हो रहे हैं, उसमें महिलाएं जो है उनके अंदर पेशेंस नहीं रह गया और उनके इस तरह के एक्टिविटीज़ से फैमिली जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। अब फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है आज के समाज में फाइनेंशियली तौर पर। एक आदमी साउंड होता है तो फैमिली चला लेता है, अगर वो साउंड नहीं है, दोनों आर्थिक रूप पर मजबूत नहीं है तो उनके झगड़े होते ही हैं। और झगड़े होने के बाद वो बच्चों की मेंटेनेंस, बीवी की मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें लेके वो अपना घर बैठ जाती हैं। जब घर बैठ जाती हैं तो दावे जो दायर करती हैं उसमें जो है अच्छा मेंटेनेंस क्लेम उनको कोर्ट से मिल रहा है। सम टाइम तो वो 3-4 दावे, बल्कि फॉल्स दावे इतने डाल देते हैं कि उनके प्रेशर के कारण आम जनता में मैंने देखा है कि पुरुषों ने सुसाइड भी कर लिया अच्छी पोस्ट पर, जो कि IT इंजीनियर थे, आत्महत्या कर रहे। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाती है, बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। तो एक चीज़ नहीं, इससे बहुत लॉस हो रहे हैं सोसाइटी में। तो अवेयरनेस होनी चाहिए और कोर्ट्स में भी थोड़ा सा ये देखा गया है अक्सर कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती दावों के बारे में या कोई वो एविडेंस नहीं होता कई बार, तो उसके बाद भी वो जो है महिलाओं को खर्चा मिलता रहता है। तो इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, आसपास से भी गवाही लेनी चाहिए हाँ कि इनकी फैमिली लाइफ जो है कैसी थी और क्या इनका एटीट्यूड था ससुराल में, परिवार में, तो किस कारण से इन्होंने जो है लड़ाई झगड़ा करा और ये दावे दायर करे। तो समाज में इतनी अवेयरनेस तो ज़रूरी है, लेकिन अक्सर देखा है कि नहीं किया जाता। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और 498 तो अब टोटली पुलिस पर ही डिपेंड कर रहा है। न्यायालयों ने इतना तो फ्री कर दिया 498 के लिए, लेकिन वो पुलिस को जो है इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि पुलिस के प्रेशर में आके जो है लड़कों को झुकना पड़ता है। सिमिलरली डीवी एक्ट में भी ऐसा ही है, वहाँ भी मेंटेनेंस मिल जाती है न्यायालय से। यानी कि मेल के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, फीमेल के लिए पूरी सिंपैथी रहती है, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है, पुरुष वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है। मेरा कहना ये है कि भविष्य में इस चीज़ में सुधार लाना ही चाहिए। ये जो एक्ट जो बने हैं मेरे ख्याल से तो ये बंद ही कर देने चाहिए। जब सोसाइटी में इतना खुलापन आ गया है, लिव इन जैसा रजिस्टर्ड हो रहा है मामला, तो इन एक्ट्स की ज़रूरत क्या रह रही है? इट शुड बी फिनिश्ड। क्या ज़रूरत है इन एक्ट्स की? भाई आप लिव इन रजिस्टर्ड कर रहे हो तो लिव इन में तो है कोई